दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की सियासी लॉन्चिंग को लेकर अब तमाम जितने एनडीए के दल हैं वो साफ तौर से निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो आज वो भागलपुर में जा रहे थे नॉमिनेशन के लिए और इससे पहले उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि राजीव प्रताप रूडी जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं सारण में, उनके सामने रोहिणी आचार्य है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से जवाब दिया कि इससे पहले भी उनके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने राजीव प्रताप रूडी को हराने की कोशिश की थी। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। चिराग जी भागलपुर जाने भी आ रहे हैं, आप लोग क्या कार्यक्रम है? भागलपुर में तो आज नामांकन है, नामांकन के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट हाँ उसके बाद फिर हम लोग वहीं से जमुई जाएंगे। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है, आज रोहिणी आचार्य ठीक है, अच्छी बात है भाई। शुरुआत भी कर रही है, कह रही है राजीव प्रताप के रूडी के रास्ते में रोड़ा बन के ही रहूंगी। उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूडी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडिया अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ है। 400 पार की बात कर रहे हैं आप, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैच फिक्स ऑलरेडी हो चुका है। 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, ये विश्वास मोदी की गारंटी से आता है। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, उसके साथ हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये 40 की 40 सीटें बिहार में जिताएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान। वहीं बिहार के 2 डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो उन्होंने भी रोहिणी आचार्य को लेकर के अपनी बातें कही है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि 2 बेटी और 2 बेटे की लॉन्चिंग हो गई है, 5 बहनें अभी और बाकी और उनकी भी लॉन्चिंग होनी बाकी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज दूसरी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, रोहिणी आचार्य। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। सुना आपने किस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर सम्राट चौधरी हमला बोलते नजर आए। वहीं अब अगर बात करें विजय कुमार सिन्हा की, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रोहिणी आचार्य को लेकर अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यादव की दूसरी बेटी आज चुनावी मैदान में उतरी है, कैंपेनिंग शुरू कर दी है सर, क्या कहेंगे सर? चलिए, लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में आज उतरी है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी।
प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 4 तारीख को। प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं। बिहार की जनता हृदय से उनके स्वागत अभिनंदन के लिए खड़ा है और उनका चुनावी शंखनाद बिहार के 40 के 40 सीट ही नहीं जीतेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। अजय निषाद जो है वो मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी को कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। वह निर्णय जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो हृदय से स्वीकार करता है। आप भागलपुर जा रहे हैं। तो सुना आपने एनडीए के जो दल है वो किस तरीके से हमलावर है रोहिणी आचार्य की सियासी लॉन्चिंग को लेकर। बता दें कि रोहिणी आचार्य लगातार एक्स हैंडल पर एक्टिव रहती थी, भले ही वो राजनीति से ना हो लेकिन एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। ऐसे में हमेशा अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर करती थी और यह अंदाजा उससे लगाया जा सकता था कि रोहिणी आचार्य भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगी। और इसी के मद्देनजर अब रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए के अगर प्रत्याशी की बात करें तो उनके सामने राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। और किस तरीके से एनडीए के तमाम जितने भी नेता हैं वो रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल लॉन्चिंग को लेकर के हमलावर नजर आए हैं वो आपने साफ तौर से सुना। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।